पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंगान ने गोल्डन फेरी के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ले ली होती है क्योंकि गोल्डन फेरी ने उसकी कल्टीवेशन लाइफ को बर्बाद कर दिया था। लेकिन ये देखकर जियान जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर पिंगान की हिम्मत कैसे हुई गोल्डन फेरी की जान लेने की। वो वहाँ पर पिंगान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। पिंगान के पास कल्टीवेशन पावर नहीं थी, इसलिए वो ठीक तरह से जियान का मुकाबला नहीं कर पाता। जियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगान को बहुत मारा था और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। यहाँ तक कि उसने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन के अंदर पिंगान को कैद कर लिया था, जिससे तो पिंगान बाहर नहीं निकल पाता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब जियान को लगता है कि पिंगान अब यहाँ पर अपना दम तोड़ ही देगा, तो वो खुद यहाँ पर अपने ड्रैगन को वहाँ पर खत्म कर लेता है ताकि वो पिंगान को मार ही न डाले, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर से लोग आए हैं उन्हें किसी की जान लेना अलाउड नहीं है। उन लोगों ने किसी की जान ली तो यहाँ पर वो जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए हैं वो उन्हें नहीं मिलेगी और इस गांव से उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। इसी वजह से जियान ने वहाँ पर खुद को रोक लिया होता है पिंगान की जान लेने के लिए। वो पिंगान से कह रहा होता है, देख मैंने तुझे यहाँ पर छोड़ दिया तो खुश मत होना, मैं तेरा जीना ही इतना मुश्किल कर दूंगा कि तू हर पल मौत को तरसेगा। उसकी बातों से पिंगान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एकदम घूर के जियान को देख रहा होता है। जियान कहता है, देख क्या रहा है ऐसे, अपनी नजरें उधर कर खा जाएगा क्या मुझे, ऐसे देखना नहीं। तब पिंगान उसी कांच का टुकड़ा वापस से उठा ले रहा है जिस कांच के टुकड़े से उसने गोल्डन फेरी की जान ली थी। इसके बाद तो पिंगान ने अब सीधा जियान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो बस लाख घूंसे मारकर जियान को फेंक रहा होता है। इसके बाद तो वो सीधा वही कांच लेकर जियान की जान लेने वाला था। वो जैसे ही 1 सेकंड के अंदर जियान की जान लेने वाला होता है, वहाँ पर हर एक चीज स्टॉप हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने टाइम को ही रोक दिया है। जिसके बाद वहाँ पर मास्टर आते हैं, उन्होंने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ का टाइम रोक दिया था। वो हवा में चलते हुए पिंगान की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पर गोल्डन फेरी भी दिखाई देती है जिसकी जान पिंगान ने अभी ले ली थी। जिसके बाद मास्टर को वहाँ पर पिंगान दिखाई देता है। अगर उन्होंने यहाँ पर टाइम स्टॉप नहीं किया होता तो अगले ही पल वो जियान की जान ले लेता। मास्टर वहाँ पर कुछ देर के लिए टाइम को वापस से पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं ताकि देख सके कि क्या पिंगान यहाँ पर टाइम सही करने के बाद भी जियान को मार ही डालता है या फिर उसे छोड़ देता है। जैसे ही मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, वहाँ पर टाइम सही हो जाता है। टाइम सही होते साथ ही पिंगान दोबारा से जियान के ऊपर हमला करते हुए उसकी हालत खराब कर देता है और उसे दीवार में फंसाने के बाद उसी कांच के टुकड़े से उसकी जान ले लेता है। ये देखकर तो मास्टर भी हैरान हो जाते हैं कि नहीं, अगर यहाँ पर टाइम सही किया गया तो पिंगान सच में जियान की जान ले लेगा। पर तब भी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहाँ का टाइम दोबारा से सही कर देते ताकि इस बार देख सके कि पिंगान यहाँ पर क्या जियान की जान लेता भी है या फिर नहीं, क्योंकि जिस पिंगान को वो जानते थे वो किसी की जान नहीं ले सकता था। तो आखिर यहाँ पर पिंगान इतना ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया, इसी चीज को मास्टर वहाँ पर टेस्ट कर रहे होते। लेकिन इस बार भी जब उन्होंने टाइम को वापस से पहले जैसा किया था, पिंगान जियान को बहुत मारता है और उसकी मार मार कर हालत खराब कर देता है। जियान वहाँ पर पिंगान से कहता था, तुझे मुझे मारेगा, मारना, हिम्मत है तो मार के दिखा, तेरी कोई औकात ही नहीं कि तू कभी भी इतने पावरफुल बंदे के साथ फाइट करके उसे मार सके। जियान यहाँ पर पिंगान को ही गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को सुनकर पिंगान के अंदर से वही इविल ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से तो वहाँ पर पिंगान आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा उठाकर जियान को दीवार में ही पटक के मारता है। इस वजह से तो जियान की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही देर के अंदर मर जाएगा। इतनी ज्यादा हालत खराब होता हुआ देखकर जियान वहाँ पर पिंगान से कहता है, ठीक है पिंगान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दे। मैं कसम खा के कहता हूँ कि कभी भी मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा। उसकी तो इतनी ही देर में हवा निकल चुकी थी। वो बहुत ज्यादा डर गया होता है पिंगान से, लेकिन पिंगान का खुद के ऊपर कंट्रोल था ही नहीं। वो जो इविल ऑरा था वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। पिंगान खुद को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो खुद को नहीं रोक पाता और आखिरकार उसने वहाँ पर जियान की जान ले ली थी। जियान वहाँ पर मर गया होता है, जो देखकर मास्टर भी हैरान थे। वो सोच रहे होते कि क्या पिंगान ने सच में जियान को मार दिया। वो दोबारा से वहाँ पर टाइम को स्टॉप कर देते ताकि शायद हो सकता है कि इससे जियान बच जाए। इसके बाद वो वहाँ पर से पिंगान के पास आते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगान को चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिंगान इतना ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया है। तब उन्हें पिंगान की बॉडी के अंदर से एक तालिस्मान दिखाई देता है, जो तालिस्मान उसी जीमाओ ने पिंगान के अंदर डाल दिया था। उसी वजह से वो इविल ऑरा पिंगान को कंट्रोल करता था, जिसके कंट्रोल में आते ही पिंगान ने यहाँ पर जियान को इतना ज्यादा मारा। उसने जियान को इतना मार दिया है कि अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है कि जियान मर गया या फिर वो जिंदा है। मास्टर समझ चुके थे कि यही वो तालिस्मान था जो पिंगान
जियान को इतना ज्यादा एग्रेसिव बनाते जा रहा था। वो पिंगान से कहते, पिंगान इस जियान को छोड़ो और मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसलिए पिंगान जो होता है वो जियान को वहाँ पर छोड़ देता है। टाइम स्टॉप होने की वजह से जियान वहीं पर स्टॉप था। उसकी बॉडी से उतना ज्यादा खून बाहर नहीं निकल रहा होता है, जिसका मतलब ये लग रहा था कि हो सकता है बाय चांस की जियान अभी भी जिंदा। पिंगान के मारने से पहले ही मास्टर ने पिंगान को स्टॉप कर दिया होगा, इस वजह से पिंगान ने जियान की जान नहीं ली। मास्टर वहाँ पर पिंगान से कह होते, पिंगान तुम्हें क्या भरोसा है कि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास गॉड लेवल की पावर हो या डीमन वगैरह हो या फिर घोस्ट वगैरह हो जो इस दुनिया में नॉर्मल लोगों के साथ ही रहते हैं। जिस पर पिंगान कहता है, हाँ मास्टर, मैंने ऐसी कहानियां तो अपनी माँ के मुंह से सुनी थी। वो बचपन में मुझे इस तरह की कहानियां सुनाया करती थी कि डीमन, घोस्ट या फिर पावरफुल कल्टीवेटर वगैरह रहते हैं। पिंगान कहता है ये सारी चीजें इंसान के ऊपर ही डिपेंड करती है। इंसान का दिल जिस तरफ जाता है वो वैसा ही इंसान बनता है। यानी कि अगर कोई बचपन से ही ईविल या फिर गलत चीजों को पसंद करता हो तो वो आगे चलकर भी उसी तरह का ईविल इंसान ही बनेगा। लेकिन जिसकी डेस्टिनी ही सही तरीके से लिखी हो और वो दूसरों का भला करना चाहता है तो चाहे कुछ भी क्यों ना कर लिया जाए वो कभी भी बुरा इंसान नहीं बन सकता। इसी तरह से तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारे अंदर जानबूझ के वो तालिस्मान डाला गया ताकि तुम एग्रेसिव बन जाओ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ये नहीं लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वही लिखा है कि तुम हमेशा से एक अच्छे ही इंसान रहोगे। ये सुनकर पिंगान भी हैरान रह जाता है। वो मास्टर से पूछ रहा होता है, मास्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मास्टर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या पूछने वाले हो। वो बताते हैं, तुम्हें पता ही है ना कि ये टाउन ड्रैगन टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि आज से करीब 10,000 साल पहले यहाँ पर जो ड्रैगन गॉड था वो मरा था। उसके मरने के बाद ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो आज तक के इस गाँव के अंदर मौजूद है। उसी के बाद से जो भी बच्चा यहाँ पर पैदा होता है वो एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होता है। हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ अलग अलग स्पिरिचुअल पावर रहती है। जब भी बच्चे पैदा होते हैं, लड़कियों के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर रहती है वो उनकी 6 साल की उम्र होने के बाद एक्टिवेट होने लगती है, और जो लड़कों के ऊपर पावर होती है वो 9 साल के बाद एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें लक के ऊपर डिपेंड करती है। बचपन में ही ऐसा नहीं कंफर्म करके बताया जा सकता कि कौन से इंसान के पास बड़े होने के बाद किस तरह की पावर होगी। तुम्हें पता है कि आउटसाइडर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि जब भी इस गांव में कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होते साथ ही उसकी ब्लड को स्टोर करके रख लिया जाता है। उसी ब्लड के अंदर उसकी यूनिक पावर जो है वो मौजूद होती है। बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और उसी ब्लड को खरीदने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें उन खरीदने वाले लोगों के लक के ऊपर ही डिपेंड करती है कि जो ब्लड उन्होंने खरीदा है उसके अंदर किस तरह की पावर है। वो लोग उस ब्लड को ले जाते हैं और उसकी मदद से अपनी पावर वगैरह बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ गिने चुने बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ही सबसे खास तरह की पावर होती है, जैसे कि समझो कि ड्रैगन स्पिरिट वगैरह हो गई। अगर ऐसे बच्चे की ब्लड पावर किसी के पास चली जाए जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट की पावर है तो वो बंदा माला माल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उस बच्चे की ड्रैगन स्पिरिट की पावर पहुंच जाएगी। इसी वजह से बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनका ब्लड हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो भारी कीमत देने को तैयार होते हैं। इसी को अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की ही तलाश में आए होते हैं, जो भी बाहर से आते हैं। जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है कि तुम्हारे फादर ने भी बचपन में एक बार तुम्हारे ब्लड को बेचने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा गरीब थे। बाहर के लोग उस ब्लड के अंधे पैसे देते थे। लेकिन जब तुम्हारे फादर को पता चला कि इससे तुम्हारी जिंदगी को आगे चलकर नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने वही पॉट तोड़ दिया जिस पॉट के अंदर तुम्हारी ब्लड की पावर को रखा गया था, ताकि वो ब्लड पावर किसी ऐसे इंसान के पास ना चली जाए जो तुम्हारी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इस चीज से जिस बंदे ने तुम्हारे फादर के साथ डील की थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अब मैं ये कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद ही तुम्हारे फादर की जान चली गई थी। शायद ये हो सकता है कि जिस बंदे से तुम्हारे फादर ने डील की थी उसी बंदे ने तुम्हारे फादर को मार दिया, इस गुस्से में कि आखिर उन्होंने तुम्हारी जो ब्लड की पावर थी उस बंदे को क्यों नहीं बेची। अपने फादर के बारे में ऐसी बातें सुनकर पिंगान को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि उसके फादर को तो बिला वजह ही मार दिया गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है। मास्टर कह रहे होते, जो खत्म हो गया उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बाकी है। तुम्हें आगे के टाइम पे जो आने वाला है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मास्टर बता रहे होते, इस गांव को एंशिएंट टाइम से ही पावरफुल लोग कंट्रोल करते हुए आए हैं, जो कि हर 60 साल में बदले जाते हैं। हर 60 साल में इस गांव का अगला किंग बनता है जो उस गांव को संभालता है। उसी के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है ड्रैगन गॉड की पावर का। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हर इंसान तो अच्छा नहीं होता, सभी को पावर का नशा होता है। इस वजह से लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार होते हैं उस पावर को हासिल करने के लिए। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि बाहर के
जो लोग भी आते हैं उन्हें कोई भी रहम वगैरह नहीं होता, वो जब चाहे जिसको भी मार कर खत्म कर दें, क्योंकि वो लोग सिर्फ यहाँ पर पावर को हासिल करने के लिए आए होते हैं, ना कि दरिया दिली दिखाने के लिए। उस जीमाओ ने भी गोल्डन फेरी और जियान को अपने कंट्रोल में किया था ताकि वो तुमसे गुस्सा हो और तुम्हारी जान लेने की कोशिश करें, क्योंकि जीमाओ ने तुम्हारे अंदर कुछ खास चीज देखी होगी जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए वो चाह रहा होगा कि तुम्हारी जान चली जाए। एक बार तुम्हारी जान चली जाएगी उसके बाद वो तुम्हारी जो उसे पसंद आई है तुम्हारे अंदर से चीज उसे निकालने की कोशिश करेगा। मास्टर वहाँ पर सोच रहे होते कि पिंगान के ऊपर अभी भी मुसीबतें कम नहीं हुई, मुझे पहले उसके हार्ट को टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या सच में वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होता भी है या फिर नहीं। अगर वो इसके लिए तैयार होता है तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा ताकि वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके कि जो भी उससे पंगा लेने की कोशिश करे पिंगान उसे संभाल लेगा। वो पिंगान को वहाँ पर एक औरत को दिखा जो पानी निकालते हुए वहाँ पर गिर जाती है, इसलिए पिंगान भागते हुए कुएं के अंदर से उस औरत को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। पिंगान बिना कुछ सोचे समझे सीधा कुएं के अंदर हाथ डाल देता है ताकि उस औरत को बाहर निकाल सके, लेकिन तभी वहाँ पर फिसलने की वजह से वो खुद भी कुएं के अंदर जा चुका था, जिसके बाद अगले ही पल पिंगान वापस से नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर मास्टर पिंगान से कह रहे होते हैं, देखो पिंगान, मैं यहाँ पर बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम किस हद तक जा सकते हो लोगों की मदद करने के लिए। देखो तुम यहाँ पर मुझे पता है कि अच्छे इंसान हो, लेकिन जब तुम दूसरों की मदद करो ना तो इस बात का ख्याल रखना कि दूसरों की मदद करते हुए तुम खुद की जान को ना खतरे में डाल लो। तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना है, अगर इसी तरह से अपनी जान खतरे में डालते रहोगे तो आगे चलकर जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी खुद की जान चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें दूसरों की मदद नहीं करनी है, लेकिन खुद के ऊपर भी ध्यान रखना। पिंगान कहता है, मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है, आपको पता ही है ना कि मेरी कल्टीवेशन रूट टूट चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि मैं 1 साल से ज्यादा जिंदा रह पाऊंगा? मुझे इतना जल्दी तो नहीं मरना है। जिस पे मास्टर कह रहे होते, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? पिंगान कहता है, नहीं नहीं मास्टर, मुझे मरने से डर नहीं लगता, ना ही मैं मरने से डरता हूँ, ना ही मैं बड़े से बड़े और खतरों से भरे हुए काम को करने से डरता हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तब तो तुम्हें दुनिया की कोई चीज नहीं मार सकती, तुम जियोगे। जब तुम हर खतरों से नहीं डरते हो तो तुम्हें मौत से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मेरी बात पे भरोसा रखो, तुम जिंदा भी रहोगे और तुम खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल भी बनाओगे। वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। पिंगान कहता है, मास्टर क्या आप मुझे वो चीज सिखा सकते हैं जो आप क्या पता क्या करते हैं जिस वजह से सारी चीजें स्टॉप हो जाती है? मुझे वो टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, मैं भी वो सीखना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर कह रहे होते हैं, तुम कल्टीवेशन की शुरुआत तो करो, तुम खुद ब खुद उसे सीख जाओगे। मैं खुद यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। उनके पास और भी अलग अलग और खास तरह की टेक्निक वगैरह होगी जिनकी टेक्निक और पावर वगैरह का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उधर जीमाओ जो होता है वो दोबारा से पिंगान के अंदर अपना वही इविल वाला तालिस्मान डालने की कोशिश कर रहा था ताकि पिंगान वापस से उसके कंट्रोल में आ जाए। मास्टर को जैसे ये पता चलता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा जीमाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस वजह से तो मास्टर के फॉर्मेशन के अंदर ही जीमाओ वहाँ पर दब जाता है। वो वहाँ पर तो हिल भी नहीं पा रहा था। वो मास्टर से कह रहा था, मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप पिंगान के साथ है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं पिंगान को कभी भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ स्पेशल कॉइन है, जो भी है वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे यहाँ पर छोड़ दो। मास्टर कह रहे होते, वो स्पेशल कॉइन अपने पास ही रखो, वो तुम्हारा ही इलाज करने में तुम्हारे काम आएगी। मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ, जाओ और शीजियान लेक में जाओ, वहाँ पर खुद को कैद करके रख लेना, वो भी अगले 30 सालों के लिए। 30 सालों तक के तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जो सुनकर जीमाओ कह रहा होता है, मास्टर जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। मास्टर तो जीमाओ से भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए जीमाओ उनके सामने कुछ नहीं कर पाता, उसे मास्टर की बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद मास्टर पिंगान को एक स्पिरिचुअल ट्री के पास लेकर आते हैं। वहाँ लाने के बाद वो पिंगान से कह रहे होते हैं, पिंगान तुम्हें पता है ये ट्री है ना, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। मास्टर उस ट्री से कह रहे होते हैं, मैं आपसे यहाँ पर एक पत्ते की सिफारिश करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर पिंगान की लाइफ को थोड़ा और बढ़ा दो ताकि पिंगान और ज्यादा टाइम तक के जिंदा रह सके। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप यहाँ पर एक पत्ता तोड़कर उसे पिंगान को दे सकते हैं। कम से कम पिंगान कुछ सालों के लिए भी और जिंदा रहेगा तो वो खुद की पावर बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई पत्ता नहीं गिरता। इसका मतलब कि पिंगान को उस पेड़ से ब्लेसिंग नहीं मिली। ये देखकर पिंगान काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो मास्टर से कह रहा था, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्चून टेलर ने मुझे बताया था कि मैं अगर यहाँ से जाकर रुआन का डिसाइपल बन जाऊं जो कि स्वॉर्ड वगैरह बनाता है तो वो मुझे कल्टीवेशन करना वगैरह सिखा देगा। उसके बाद हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ को इंक्रीज कर लूं। इस पेड़ ने मुझे पत्ता नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी लाइफ को बढ़ा सकूं। तभी उस पेड़ से
जो पत्ता होता है वो एक टूटकर पिंगान के पास ही आ जाता है, यानी कि उस पेड़ ने वहाँ पर पिंगान को ब्लेस कर दिया। मास्टर कह रहे होते हैं ये पत्ता तुम्हारे पास आया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास जादू हो गया और तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा रहोगे। ये तुम्हें मोटिवेट करने के लिए है ताकि तुम यहाँ पर मोटिवेट हो और उसके बाद अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करो। जो सुनकर पिंगान जो होता है वो उस पेड़ से कह रहा होता है आपने मुझे यहाँ पर ब्लेस किया, मैं आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा ताकि मैं आगे चलकर खुद को पावरफुल बना सकूं। इसके बाद मास्टर जो होते हैं वो एक पिन निकाल कर पिंगान को देते हुए कहते हैं पिंगान तुम इसे रख लो, तुम्हें पता है ये पिन मुझे मेरे मास्टर ने दिया था, काफी सालों से ये मेरे पास है। मुझे लगा था कि मुझे आगे चलकर ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जिससे मैं अपने मरने से पहले ये पिन दे सकूं। मुझे उस लायक का कोई बंदा कभी मिला ही नहीं था, लेकिन आज जब मैंने तुमसे मिला हूँ और तुम्हारे बारे में काफी कुछ जाना है तो मुझे लगता है कि इस पिन के हकदार तुम ही हो। ये चीज मेरे मास्टर ने मुझे दी थी और अब मैं ये चीज तुम्हें दे रहा हूँ। ये कोई स्पेशल पावर या फिर कुछ और चीज नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल से ही पिन है। बस इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर अपने पास रख लेना। जब भी तुम इस पिन को देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। हो सकता है कि मुझे याद करके तुम मोटिवेट हो जाओ और तुम्हारी जितनी भी मेहनत होगी तुम उसमें और ज्यादा अच्छे से कोशिश कर पाओगे। कभी भी मेहनत से पीछे मत भागना, जितना हो सके उतना मेहनत करना। तुम एक दिन जरूर पावरफुल बनोगे और जितनी भी तुम्हारी लाइफ कम हुई है तुम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे। उसके बाद तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जब तुम खुद को पावरफुल बनाओगे तब मुझे याद करना कि मैंने कभी तुम्हें कुछ चीज की टिप वगैरह दी थी। इसलिए पिंगान जो होता है मास्टर से वो पिन अपने पास रख लेता है और मास्टर से कह रहा था मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा मोटिवेट किया और मुझे जीने का सबक सिखाया। मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगा, मैं चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाऊं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी चीज आपने मेरे लिए की है। जो सुनने के बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जीमाओ जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि मास्टर ने उसका प्लान बर्बाद कर दिया पिंगान को मारने का, इसलिए वो वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है सबसे पहले वो अपने बाउल के अंदर से जहाँ पर उसने पिंगान के दोस्त को फंसा कर रखा है अंदर एक बहुत ही ज्यादा भयानक मॉन्स्टर को भेज देता है ताकि वो मॉन्स्टर वहाँ पर उस बच्चे की जान ले ले। वो सारा का सारा गुस्सा उसी बच्चे पे उतारना चाह रहा था। वो बच्चा वहाँ पर पिंगान की दी हुई मछली को संभाले होता है। वो उस मछली से कहता था तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें हर खतरों से बचा लूंगा। तभी वहाँ पर जीमाओ का भेजा हुआ बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो यहाँ पर तो उस बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा इससे बहुत ज्यादा डर गया होता है। जैसे वो बच्चा डरता है उसके पास से पिंगान की दी हुई मछली भी भाग जाती है। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर अब करे तो करे क्या, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े आदमी ने तो मुझे यहाँ पर लाकर फंसा ही दिया। एक के बाद एक करते हुए बड़े बड़े मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस बच्चे को घेर रहे होते ताकि उसकी जान ले सके। वो बच्चा वहाँ पर उस मछली से कह रहा था जो मछली उसे पिंगान ने दी थी कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, मैं इतने टाइम से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था पर तब भी तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, वापस आओ मेरे पास। लेकिन वो मछली वहाँ पर वापस नहीं आती। उसके बाद तो कई सारे मॉन्स्टर ने उस छोटे बच्चे को वहाँ पर घेर लिया था। वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो सारे के सारे मॉन्स्टर वहाँ पर उस बच्चे की जान लेते। वहाँ पर वो मछली आ जाती है जिसने खुद को बहुत ही ज्यादा बड़े और पावरफुल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वो एक थंडर ड्रैगन होता है जो कि पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर आ चुका था ताकि वहाँ आने के बाद वो उस बच्चे को बचा सके। थंडर ड्रैगन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जीमाओ के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वजह से तो उस मॉन्स्टर की वहाँ पर हालत खराब हो जाती, वो पूरी तरह से वहाँ पर फंस जाता है। वो मछली तो सच में बहुत ही खतरनाक और बड़ी ड्रैगन में बदल गई होती है जो मछली पिंगान ने उस बच्चे को दी थी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।